हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी पाथ एजुकेशन। आई एम आशु। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बेसिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होती क्या है? ट्राजेक्टरी सबसे पहले ट्राजेक्टरी बताई थी। उसके बाद ट्राजेक्टरी कितने टाइप की होती है? ऑर्थोगोनल होती है, ओब्लिक होती है, और एक आपके पास बताता सेल्फ होती है। ठीक है, 3 टाइप की, लेकिन हमारे सिलेबस में किस टाइप की? सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। ठीक है, ऑर्थोगोनल के 2 बताए थे। सबसे पहले बताई थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरी बताई थी पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो उसमें हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास उसमें क्या दिया हुआ होगा? एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है? उसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपके पास क्या है? क्वेश्चन दे रखा है p(x)² + q(y)² = a²। ये एक इक्वेशन दे रखे। इसमें क्या रखा है उसने? वेयर p q a तीनों के तीनों कैसे हैं? आपके कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे आप? कांस्टेंट है तो सबसे पहले स्टेप बताए थे। इसमें क्या है? एक्स वाई है। एक्स वाई है तो इसका मतलब ये किस टाइप की ट्राजेक्टरी आपके पास? फंक्शन है एक्स वाई, कांस्टेंट है पी क्यू और ए = 0। ये आपके पास एक कर्व होगा। तो ये किस टाइप की? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी आपके पास। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था? इसका आप क्या करोगे? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, किसके? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या डिफ्रेंशिएशन हुआ? 2px + 2qy। y के विद रिस्पेक्ट y का करते हो तो क्या आएगा? dy/dx। मतलब y का डेरिवेटिव किसके? विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू। ये कांस्टेंट तो क्या हुआ? 0। पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दो। 2 निकाल के उस तरफ भेजोगे तो क्या होगा? 0। क्या हुआ आपके पास? px + qy × dy/dx = 0। आपका एक स्टेप क्या होगा? कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था कि dy/dx की जगह क्या रिप्लेसमेंट करनी है? माइनस के dx/dy। तो यहाँ पे dy/dx की जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे? माइनस के dx/dy की। तो कैसे लिखोगे? देखो, px, देखो क्या करोगे? px + qy × माइनस के dx/dy = 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो अब यहाँ पे px माइनस का qy dx/dy = 0। माइनस बाहर लेके आओगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया = 0। तो अब आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इसको पहले सेपरेट करो, कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं। तो क्या करोगे? dx/dy इसको इस तरफ रखो, qy = उस तरफ क्या हो गया? ये px। इसको पहली साइड ले जाओ, ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है? y है। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? qy x वाले वेरिएबल आपने 12th क्लास में एक पढ़ा हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके अंदर आपके वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उसको सेपरेट करके आप डायरेक्ट क्या करते हो? इंटीग्रेशन। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो क्या करोगे यहाँ पे आप? सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है किसका? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? qy dx/dy = px। x वाली टर्म इस तरफ ले जाओ, y वाले उस तरफ ले जाओ। तो dx अपॉन क्या हो गया आपके पास? px। इसको उस तरफ ले जाओगे तो dy अपॉन qy। ये हो गया। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड तो क्या होगा? p कांस्टेंट है तो 1/p। या फिर क्या करो? p को उस तरफ ही रहने दो और q को इस तरफ रहने दो ताकि आपको 1/b की दिक्कत ना आए।
तो क्यू इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ पीछे बताया था log ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ p ऑफ log ऑफ y प्लस log ऑफ c। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्यू log ऑफ x, इसकी पावर क्या कर दी ऊपर ले गए, जो फॉर्मूला बताया था n log m किसके इक्वल था, जिसको आप लिखते हो n log m किसके इक्वल होता है log m की पावर n, वापिस इसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस पर क्या लिखोगे log x की पावर क्यों, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा log y की पावर p प्लस के log c। एक फॉर्मूला बताया था log m प्लस log n किसके इक्वल होता है log m इंटू n। तो यहाँ पे क्या लगाओगे log m प्लस log n है तो log m n हो जाएगा। तो दोनों पे क्या करके लिखोगे log ऑफ x की पावर q इज इक्वल टू log ऑफ y की पावर q इंटू c। तो बोथ साइड क्या अप्लाई करोगे एंटी लॉग अप्लाई करते ही फंक्शन किसके इक्वल हो जाए x की पावर q इज इक्वल टू y की पावर p इंटू c। ये आपके पास क्या होगा सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, आपको ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड आउट करनी है। एक पैराबोला दे रखा है y इज इक्वल टू 2a x स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व क्या दे दिया x y a इज इक्वल टू 0, ये टाइप का फैमिली ऑफ कर्व दे दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, या फिर डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, एक्स स्क्वेयर का करोगे तो क्या होगा 2x। तो यहाँ से क्या निकल के आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दो, इसको इक्वेशन 2। एक तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो, लेकिन इसके बजाय हम शॉर्टकट कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो a टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, a कैंसिल होगी तो आपको सबसे मेन क्या करना था कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। किसी भी मेथड से करो, हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को किससे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स अपॉन में क्या लिखोगे y इज इक्वल टू, देखो भाई डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास 4ax अपॉन y की वैल्यू क्या आपके पास 2ax स्क्वायर, 2 2 जा 2, इसे एक कैंसिल, एक 1x से 1x कैंसिल, बचा क्या 2/x। तो इसका मतलब कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना बताया था, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है किससे माइनस dx बाई डी वाई से। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखो क्या यार dy बाई डी एक्स, वाई को परली तरफ ले जाओ तो क्या होगा यहाँ से 2y बाई एक्स। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे माइनस का dx बाई डी वाई। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे आपके पास, अब देखो क्या करोगे माइनस का, यहाँ से देखो माइनस का dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2y बाई एक्स हो गया। तो अब क्या करोगे वेरिएबल सेपरेट कर दो। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो x की वैल्यू x की तरफ ले जाओ, माइनस के x dx इज इक्वल टू 2y डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था इंटीग्रेशन, तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के c, कैंसिल आउट। तो वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास इम्प्लाई बाई माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको आगे ले आओ, इसको उस तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का एलसीएम लोगे तो कितना हो माइनस के 2y स्क्वायर माइनस के 2c इज इक्वल टू 0। तो 2c को आप एक नए कांस्टेंट का नाम दे दो, यहाँ से क्या निकल के एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपके पास क्या हुई डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी ऑर्थोगोनल, जो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आपके पास एक फंक्शन दे रखा था उसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी आपके पास क्या निकल के आई है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, नहीं भैया कि मैंने कुछ गलती कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो प्लस का हो गया
तो ये भी आपका प्लस का और ये भी आपका प्लस का होगा, क्योंकि इसको उस तरफ लेके गए तो ये साइन प्लस का ही रहेगा। इज इक्वल टू ये भी प्लस का 2c, और इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 2c होगा, और उस tc को मैंने नया नाम दे दिया c1। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी आई है, ऑर्थोगोनल ट्राई। आपके पास थर्ड चैप्टर में क्या करेगा, आपको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। एक सर्कल ऑफ इक्वेशन दे रखी, जनरल सर्कल ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के 2fy प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्या एक सर्कल की इक्वेशन है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा सर्कल वाले चैप्टर में, जहाँ पे आप ज्योमेट्री पढ़ते हो। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सारे के सारे क्वेश्चन एक टाइप्स के मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस के 2y, y का क्या हुआ dy बाई dx प्लस 2f, y का करोगे तो क्या होगा dy बाई dx। 1 कॉन्स्टेंट है तो कितना हुआ 0। इसमें से पहले की तरह क्या लोगे, 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, f आपका क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है, f एक पैरामीटर है, मतलब f एक कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है। f एक कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करने का ऑप्शन आपके पास क्या है, क्या आप यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या करो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ y प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, इसको इस तरफ रखो, बाकी टर्म को इधर ले जाओ। तो इसको कैसे लिख सकते हो, इम्प्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस एफ इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का x हो गया। अब देखो आपको एक y एफ की वैल्यू चाहिए, तो इसको उस तरफ लेके जाओगे तो ये 1 के अपोन में चला जाएगा, मतलब x के अपोन में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं उस तरफ लेके चलेगी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लाई बाई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस का x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, ये आपकी कैसी वैल्यू आ गई, इसको सोल्व। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ f की, तो f की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको इस तरफ लिख रही हूँ मैं, वाई प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस का x डी एक्स बाई डी वाई। ये क्या इम्प्लाई करेगा वो देखो, यहाँ से आपका f की वैल्यू चाहिए तो f को इस तरफ रखो, y को इस तरफ ले आओ, माइनस के y माइनस के x डी एक्स बाई डी वाई, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपकी क्या वैल्यू निकल के आई है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे, डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे किसकी रिप्लेसमेंट करते थे, माइनस का डी एक्स बाई डी वाई की। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, डी एक्स बाई डी वाई है, तो आपको उसका रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे किसकी रिप्लेसमेंट होगी, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स की। अब इस इक्वेशन में लिखो क्या हो गया आपके पास, सॉरी अभी रहने दो, पहले f की वैल्यू आप वहाँ पे रिप्लेस कर लो। आपको क्या करना है, f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2y इंटू एफ की वैल्यू है माइनस के y माइनस का x डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसे निकल के आई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 2y स्क्वेयर माइनस के x 2x वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई स्क्वेयर माइनस के 2x वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेपरेट करो। इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x वाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 1। अब क्या करोगे, आपको इसको ऐसे फॉर्म में लेके आना जिसका आप सॉल्यूशन निकाल सको। आप जो सॉल्यूशन आप पढ़ोगे वो आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, या फिर आप पढ़ के भी आई हो 12th क्लास में।
आपने पढ़ा था एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई क्यू एक्स टाइप का। अगर इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो e की पावर पी डी एक्स, वो आपका क्या निकल के आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और फिर उसके बाद उसका क्या निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस के कॉन्स्टेंट। तो अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लेके चले जाओ, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसका आप क्या निकालोगे सॉल्यूशन। देखो कैसे निकालोगे। अब इसको लीनियर फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले क्या करो, डिवाइड कर दो किससे x से, क्योंकि डिवाइड x करने के लिए आपको हर डिग्री कैसी होनी चाहिए लीनियर 1, यहाँ पे 2 है तो किस में लेके आओ 1 में लेके आओ। तो आप इसको x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा x माइनस 2y डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये हो गया। इसके बाद अब आप क्या करो, माइनस के 2y डी एक्स बाई डी वाई को इस तरफ ले आओ, माइनस का वाई स्क्वेयर बाई एक्स को भी इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू एक्स को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि उस तरफ आपको किस टाइप का फंक्शन रखना होता है, सिर्फ एक्स का फंक्शन रखना होता है, क्योंकि वाई की टर्म कहाँ आनी चाहिए सेकंड पे, तो वाई की टर्म आप कहाँ पे ले आए सेकंड वाले पोजीशन पे। अब आप क्या करो, सबसे पहले डी एक्स बाई, यहाँ पे क्या था डी एक्स बाई डी वाई था ना, तो किससे रिप्लेस कर दो माइनस के डी वाई बाई डी एक्स से, क्योंकि हमने अभी तक रिप्लेसमेंट करी नहीं है, सिर्फ एफ की वैल्यू पुट किया, उसका सॉल्यूशन किया अभी तक। अब हम क्या करें रिप्लेसमेंट किसके डी एक्स बाई डी वाई के, किससे माइनस डी वाई बाई डी एक्स के, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होता तो किससे रिप्लेसमेंट कर दे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। अब आप इसकी जगह करना तो क्या करोगे, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये होगी, तो क्या लिखो माइनस के 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो अब क्या करो, सबसे पहले अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू को, किसकी जगह पे लीनियर फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करो, वाई स्क्वेयर को क्या कंसीडर कर दो z, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 2y डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हुआ डी जेड बाई डी एक्स के। ये रिप्लेसमेंट आप +2 क्लास में सीख के आए हो भाई, और ये वाली चीज़ आप नेक्स्ट 4th या 5th चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो देखो क्या हुआ 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। इसकी जगह पे आपके पास क्या वैल्यू मिल गई डी जेड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखो डी जेड बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर की जगह क्या कंसीडर किया जेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये किसकी फॉर्म में बन गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ एक्स। इस टाइप की इक्वेशन बन गई। तो ये किस में बनी आपकी जेड में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी जेड, ठीक है, पी ऑफ जेड का फंक्शन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो पी की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी होगी माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ से क्या लिखो पी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है माइनस का 1 बाई एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या निकली है माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अब आप क्या करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। सबसे पहले ए की पावर पी डी एक्स, तो ए की पावर माइनस का 1 बाई एक्स डी एक्स। हम सब ने पढ़ा कि 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है ए की पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसको वापस क्या लिख सकते हो ए की पावर लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ए की पावर लॉग पहले वाली वीडियो में बताया था 1 होता है, तो इसका क्या निकल गया एक्स इनवर्स, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया आपके पास 1 बाई एक्स। तो अब सॉल्यूशन क्या बताया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस के सी। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या निकल गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जेड बाई एक्स किसके इक्वल हुआ एक्स की वैल्यू एक्स से कैंसिल, तो माइनस का डी एक्स, और माइनस माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे डी एक्स भी आएगा माइनस जेड बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना हो माइनस के एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 1 बाई
एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x को उस तरफ ले जाओ, क्या इम्प्लाई होता है, z इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स। तो z की जगह क्या रिप्लेसमेंट रखा था, z किसके इक्वल रखा था, वाई स्क्वेयर के इक्वल। तो z की जगह वापस क्या रिप्लेसमेंट कर दो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स। बाकी की सारी टर्म इस तरफ ले आओ, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी एक्स। ये आया है, तो ये चीज़ आपके पास क्या इम्प्लाई करेगा, इसको उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के सी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी किसकी, सर्कल ऑफ इक्वेशन की, जो आप जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सर्कल की इक्वेशन लेके चले और उसके आपने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करी है। आपका 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन सेम है। अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूँगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई क्या कहता है, आपको एक ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करनी है किसकी, सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग ए गिवन स्ट्रेट, ठीक है, लाइन एट ओरिजिन, जो आपके एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है किसके ऊपर, एट ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। जी आपका क्या है, कौन से जनरल इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर। ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वो किससे टच कर रहे हैं, ओरिजिन को टच कर रहे हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ द सर्कल टचिंग ए गिवन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन आपकी जनरल ये होती है। +1 क्लास की ज्योमेट्री में आपको ये चीज़ें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी। अब देखिए हम डायरेक्ट चल रहे हैं, हमने क्या की, लेट कर ली क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जी इसमें क्या लेके चले, कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बता, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2x प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g, एक्स का हो गया 1 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले दो तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जी की, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट एलिमिनेट। तो जी की वैल्यू क्या हुई, माइनस के एक्स माइनस के वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू उठा के डायरेक्ट कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे। तो क्या इक्वेशन निकल के आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x इंटू माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2x स्क्वेयर माइनस के 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचा, वाई स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस के 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले दो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस क्या हो भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस, प्लस के 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका एक स्टेप होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करते हो, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस और माइनस होगा तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, माइनस का 2xy डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको किसके फॉर्म में लेके आओगे, लीनियर में। तो आप किससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई है तो आपको लीनियर किस में बनानी पड़ेगी, एक्स में। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको वाई में लीनियर बना दो, तो वाई से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या होगी, एक्स, इसको किससे डिवाइड करो, डिवाइड बाई वाई से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर बाई वाई माइनस वाई स्क्वेयर बाई वाई
माइनस 2xy बाई वाई dx बाई dy इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, यहाँ से एक टर्म कैंसिल, तो क्या निकल के आपके पास एक्स स्क्र बाई वाई माइनस के वाई माइनस के 2x dx बाई dy इक्वल टू 0। ये दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, एक लीनियर इन एक्स और एक लीनियर इन वाई। अब आप किस में लीनियर बना रहे हो, अब वो देखो। अब आपको क्या मिला, ये वाली चीज़, तो इसका किस में लीनियर बना दो, वाई में। पहले वाली किस में लीनियर थी, एक्स में। अब यहाँ से ये करो, देखो कैसे करोगे, इसको इस तरफ माइनस के 2x dx बाई dy प्लस एक्स स्क्र बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाली में क्या पढ़ा था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स था। लेकिन जब dx बाई डी वाई करते हो तो p यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ पे किसका फंक्शन होना चाहिए, y का। तो अब dx बाई डी वाई की फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा y, और यहाँ पे भी किसकी फंक्शन, y के टर्म इस तरफ। तो क्या लिखा है यहाँ से, माइनस के 2x dx बाई डी वाई प्लस एक्स स्क्र बाई वाई इज इक्वल टू वाई। तो क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले दो, 2x dx बाई डी वाई माइनस एक्स स्क्र बाई वाई इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो अब इसको कंपेयर करो, p की वैल्यू क्या है आपकी और q की वैल्यू है। p की वैल्यू, इसको फिर से किससे डिवाइड कर दो, पुट कर दो। हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्र को क्या कंसीडर कर दिया, v, या फिर z, कुछ भी कंसीडर कर दो, हम फिर से z ही कंसीडर कर रहे हैं। तो 2x dx बाई डी वाई क्या निकल के आया आपके पास, dz बाई dx। तो यहाँ पे dz बाई dx लिखो, dz बाई dx माइनस एक्स स्क्र की जगह क्या पुट किया, z बाई वाई इज इक्वल टू माइनस के y। तो फिर से क्या होगी ये लीनियर, लीनियर के लिए क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालते हैं, ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ए की पावर, पी की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस के 1 बाई वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे क्या, तो क्या, ए की पावर माइनस लॉग ऑफ वाई। तो इसको वापस क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ वाई इनवर्स। ये वैल्यू कितनी हुई, 1, और यहाँ से क्या निकल के आया, 1 बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई वाई हो गया। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिखो, तो क्या हो गया आपकी वैल्यू, यहाँ पे z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 बाई वाई इज इक्वल टू, यहीं पे लिख रही हूँ मैं भाई, थोड़े स्पेस की प्रॉब्लम चल रही है, z इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई, और क्यू की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई इंटू डी वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जेड बाई वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो -1 बचा, -1 इंटू डी वाई, तो माइनस डी वाई। और हमें पता है कि माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के वाई, तो माइनस के वाई प्लस सी। जेड को इस तरफ रखो, वाई स्क्र प्लस सी। जेड किसके इक्वल पुट किया था, लेट एक्स स्क्र की जगह, तो यहाँ पे जेड की जगह क्या रखो, एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस के वाई स्क्र प्लस सी। इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र इज इक्वल टू सी। ये आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी किसकी, इक्वेशन सिस्टम ऑफ सर्कल की, जो टच कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन से, जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है आपको, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड आउट करने किसकी, सीरीज ऑफ हाइपोसाइक्लोइड्स की। मतलब एक हाइपोसाइक्लोइड्स एक कर्व होता है, एक जो आप पढ़ते हो या पढ़ा नहीं है तो आगे पढ़ लोगे। उसकी इक्वेशन आपके पास किस टाइप की होती है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। ये आपके पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या करोगे, 2/3, यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएशन निकल के आया, एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 वाई की पावर 2/3 माइनस का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 2/3 कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन लिया मैंने, उस तरह भेज दिया। तो क्या बचा, एक्स की पावर 3, तो माइनस का 1/3 प्लस
वाई की पावर -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/3 प्लस 1/y की पावर 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, डी वाई बाई डी एक्स की जगह किसकी रिप्लेसमेंट करते हो, माइनस के डी एक्स बाई डी वाई की जगह। तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह किसकी रिप्लेसमेंट करनी, माइनस डी एक्स बाई डी वाई की। तो लिखो 1/x की पावर 1/3 प्लस 1/y की पावर 1/3 माइनस के डी एक्स बाई डी वाई। तो माइनस बाहर लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन और इक्वल टू 0। तो क्या करो, इसको इस तरफ उस तरफ ले जाओ। तो 1/x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/y की पावर 1/3 इंटू डी एक्स बाई डी वाई। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर दो। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, देखो y की x की टर्म x की तरफ और y की टर्म इन दोनों को इस तरफ ले जाओ और इसको उस तरफ ले जाओ। तो क्या हुआ, y की पावर 1/3 इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, y की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1। फॉर्मूला बताया था, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना, y की पावर 3 और प्लस 1, 4 एलसीएम लोगे तो 3/4 और यहाँ से एलसीएम लोगे 3/4 तो उसका रिवर्स करोगे 4/3 निकल के आएगा यहाँ से। और यहाँ पे भी क्या होगा, 4/3, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, 4/3 y की पावर 4/3 इक्वल टू 4/3 x की पावर 4/3 प्लस 4 क्या करो अभी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखो। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4/3, तो 4/3 कॉमन ले दो। क्या हुआ, यहाँ से 4/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, या फिर डिवाइड कर दो किससे, 4/3 से। तो क्या हुआ, y की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 प्लस, सॉरी हमने डिवाइड किया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 4/3 सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये निकल के आ गया। सॉरी भी मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे लोगे तो क्या बचा आपके पास, 1/3 y की पावर 4/3 और नीचे भी कितना हुआ 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 और यहाँ भी क्या हुआ 4/3 प्लस सी। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हुआ 3/4 y की पावर 4/3 इज इक्वल टू 3/4 एक्स की पावर 4/3 प्लस सी। अब इसको किससे डिवाइड करना है, या तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3/4/3 से, ताकि वो टर्म कैंसिल हो जाए। फिर डिवाइड कर दो किससे, 3/4 से, एक ही चीज़ होती है। या फिर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 प्लस यहाँ पे कितना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 4/3 c1। तो इसको क्या लिख सकते हो, y की पावर 4/3 माइनस एक्स की पावर 4/3 इज इक्वल टू 4/3 c। कॉन्स्टेंट है ये, तो इसको नई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे दो c1। तो ये नया कॉन्स्टेंट क्या बना, x की माइनस और कॉमन ले दो, x की पावर 4/3 माइनस y की पावर 4/3 इज इक्वल टू c। ये आपकी क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री किसकी, हाइपोसाइक्लोइड्स। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9th टू लेके जो बचे हुए क्वेश्चन आई थिंक 17 तक है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।